मुसलमानों को झुंड कह रहे हैं, झुंड कह रहे हैं, झुंड। मोहन भागवत जी, हाँ, भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद हिंदू और मुसलमान दोनों की बात हो रही है। उससे पहले सिर्फ और सिर्फ मुसलमान की बात होती थी। मैं घर में हूं क्योंकि मैं वंदे मातरम भी बोल सकता हूं, भारत माता की जय भी बोल सकता हूं, तिरंगे झंडे का सम्मान भी कर सकता हूं। अपनी माँ के पैर दबाऊंगा, मैं अपनी माँ को खाना खिलाऊंगा, तो दुनिया में जाके मैं ढिंडोरा नहीं पीटूंगा। मैंने अपनी माँ की सेवा की है। मैं कहना यह चाहता हूं, आज तक एक भी हिंदू ने नहीं कहा कि मैंने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया और मैं हिंदू हूं। और इनका यह कहना है मुसलमान हूं और मैंने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। जय श्री राम मित्रों, जय हिंदू राष्ट्र। मोहन भागवत ने अपने एक बयान में यह कह दिया कि जो भी भारत के मुसलमान हैं वो कोई अरब से नहीं आए हैं, वो हमारे पहले के हिंदू भाई ही थे जिनको जबरदस्ती कन्वर्ट करवा दिया गया है और उनको जल्द से जल्द हमारे धर्म में वापस लाना होगा और उनका ख्याल भी हमको ही रखना होगा। और AIMIM का नेता मोहन भागवत को अफजल कसाब घोषित कर दिया। और क्या ये मोहन भागवत का टारगेट है कि 20 साल के अंदर सभी 20 करोड़ मुसलमानों को वापस से हिंदू बनाना है? आलोक शर्मा कांग्रेस का नेता, मोहम्मद फैज खान जो कि एक बहुत ही अच्छे दिल के आदमी हैं, और AIMIM का नेता आदिल हसन मौजूद था। आप खुद ही सोच लीजिए कि जब इतने सारे कट्टर विपक्षी और पक्ष के लोग एक ही डिबेट में एक साथ और इतने भयंकर टॉपिक के ऊपर डिबेट करें तो वो डिबेट तो कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। सच में अगर आप सच्चे देशभक्त हैं तो इस इंटरेस्टिंग डिबेट को लास्ट तक पूरा जरूर देखिएगा और आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है कमेंट में जरूर बताइएगा। और ऐसे इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। आपका मजहब बदल गया है, वल्दियत नहीं बदली है। पूजा पद्धति बदले हैं, पूर्वज नहीं बदले हैं। इबादत का तरीका बदला है, DNA वही है। तो बाई DNA तो आप हैं ही। अब आते हैं समाज के ऊपर। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, कर्नाटक सरकार ने ऑलमोस्ट सारे मुसलमानों को OBC में डाल दिया है। मैं मौलाना मदनी जी को चैलेंज करके कहता हूं, जात तो तुम्हारे यहां होती नहीं भाई। जब तुम हिंदुओं की जाति कह रहे हो कि तुम्हारे अंदर है, ममता बनर्जी ने 90% मुस्लिमों को उन जातियों के नाम पे जो, और ये लिखित में OBC कमीशन को दिया हुआ है कि साहब ये कन्वर्ट होने से पहले इस जाति के थे और वो जाति चूंकि OBC में आती है और इन्होंने अभी भी अपनी वही जाति मेंटेन की हुई है, इसलिए मिलना चाहिए। इसका मतलब 90% मुस्लिम तो अपनी जात बता रहे हैं और उस पर आरक्षण भी चाह रहे हैं। इसका मतलब एक पैर तो रखे हुए घर में। हम घर वापसी थोड़ी कह रहे हैं भाई, आपने एक पैर घर में रखा, दूसरा पैर उठाना है सिर्फ, उसके बाद आप इसी घर में खड़े हुए पाए जाएंगे। और अगर आप ये कह रहे हैं तो मैं आज कहता हूं उलेमा काउंसिल यह अनाउंसमेंट करे या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कि भाई हम हिंदुओं की जाति नहीं मानते, और चूंकि हम हिंदुओं की जाति नहीं मानते तो मुस्लिमों के नाम के आगे लिखी गई सारी जाति हटा दी जाएं और उस जाति के आधार पर मिलने वाले हमारे सारे लाभ हटा दिए जाएं। मगर ये क्या है, इसी घर में खड़े रह के लाभ पाना है, उसी घर में खड़े रह के मजा लेना है, उसी घर में खड़े रह के राजनीति की सत्ता भी लेनी है, मगर फिर उसी घर में आने के लिए कहना है कि नहीं आना है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और लास्ट में मैं कहना चाहूंगा, मौलाना साहब से बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश है इंडोनेशिया, जिसके प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट प्रबोवो सुबियांतो 2025 में 26 जनवरी को आए थे। शाम के समय उनका राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के साथ डिनर था और उसका वीडियो अवेलेबल है, कोई जाके देख ले। उन्होंने कहा, फ्यू वीक्स बैक आई गॉट माई जीनोमिक सीक्वेंसिंग डन एंड आई वाज टोल्ड दैट आई एम हैविंग एन इंडियन DNA। तो भाई साहब, जो सबसे बड़ा मुस्लिम देश है वो इसको मानने में कोई समस्या नहीं उत्पन्न कर रहा है। यहां समस्या, और लास्ट में आप कहेंगे ठीक है भाई वो जो वहीं है तो क्या बुरा है यहाँ क्यों आ जाए, ये भी प्रश्न उठेगा। बिल्कुल, ये इतना अव्यावहारिक है, क्या क्यों रहे हैं आप लोग, समझ ही नहीं आ रहा। देखिए, आपको लग रहा है कोई आ जाएगा हिंदू धर्म अपना लेगा। सुनिए, अगर जहां हिंदू खत्म हो जाते हैं तो मुस्लिमों का आपसी भाईचारा भी खत्म हो जाता है। दुनिया में एक देश बताइए जहां इस्लाम के सारे फिरके पाए जाते हो, सिर्फ हिंदुस्तान है। और हिंदुस्तान में वो हिस्सा जहां पर कि हिंदू खत्म हो गए, 100% ऑलमोस्ट मुस्लिम हो गया, वो है कश्मीर। कश्मीर सूफिज्म का सेंटर था। सूफिज्म के 4 सिलसिले हैं, नक्शबंदी, सोहरावर्दी, चिश्ती और कादरी। मैं चैलेंज करके पूछता हूं, एक सिलसिला बचाओ तो बताइए, एक का मरकज बचाओ तो बताइए। तो इसलिए यहां रहेंगे, बताइए क्यों हिला डाला ना। 3 बच्चे पैदा कर दो, 4 बच्चे पैदा कर दो। मुसलमानों को झुंड कह रहे हैं, झुंड कह रहे हैं, झुंड। मोहन भागवत जी, पहली बात तो यही है कि कौन है मोहन भागवत? एक ऐसे संगठन के मुखिया हैं जिसने आज तक अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। एक ऐसा संगठन जो अंग्रेजों का पिट्ठू था, बुलबुल पर घूमता था, 60 रुपए पेंशन लेता था, माफीनामे लिखता था। 12 करोड़ रुपए प्रति वर्ष इस व्यक्ति। कुछ नया ये नहीं बोल रहे। अरे सुनिए ना, नया ये तो बहुत बड़ी बात बोल दी ना, आप हंस रहे हैं ना। आप अब हंसी आ रही है आपको मोहन भागवत पे? अभी बताते हैं। नहीं, मोहन भागवत पे हंसी आ रही है ना। अभी बताता है भाई, अभी बताता है। अभी तुमने उंगली किया ना, अभी बताता है। यही दुर्भाग्य ये है कि 12 करोड़ रुपया टैक्स पेयर्स का पैसा, जो बच्चे ताली बजा रहे हैं इनके टैक्स पेयर्स का पैसा मोहन भागवत के ऊपर खर्च होता है। 12 साल हो गए इनकी सरकार को आए, मोहन भागवत सेफ नहीं है। मोदी जी संसद में सेफ नहीं है, पाकिस्तान में सेफ है, बिना बुलाए चले जाते हैं। दुर्भाग्य यह है कि हिंदुओं में तो बटुकों की चोटी खींचो,
85 साल के साधु को नीचे ढाल के मारो, सीएम कुछ कहेंगे, डिप्टी सीएम कुछ कहेंगे, शंकराचार्य को कि पालकी फेंक दो 1 किलोमीटर दूर, और मुसलमानों की घर वापसी कर लो। गजब दोहरापन है भाई। हिंदुओं को तो सबको नौकरियां मिल गई, आप लोगों को दो होंगी आप सबके पास। दुर्भाग्य यह है कि एनसीआरबी के आंकड़े, एक बार सुनो ना भाई, बहुत बोल लिया आप, हिंदू मुसलमान कर लिया। आज हालत यह, एनसीआरबी के आंकड़े देख लो, महिलाओं के ऊपर कितना अत्याचार बढ़ा है। अपने ही समाज में जो SC ST वर्ग है उसके ऊपर 50% अत्याचार बढ़ गया। सीएम कुछ कहते हैं, डिप्टी सीएम कुछ कहते हैं, फिर वो डिप्टी सीएम रील बनवाते हैं बटकों के साथ कि हमने तो तिलक कर दिया, हमने ये कर दिया। अरे भाई, 2 पुलिस वालों को सस्पेंड करते अधिकारियों को, तब तो समझ भी आता। जातिगत जनगणना कराएंगे, जातिगत, मोदी जी ने हरियाणा महाराष्ट्र का चुनाव था उस समय पर पूरा अनाउंस किया, हो रही है क्या जातिगत जनगणना? 36 कॉलम में वो कॉलम गायब है। ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। त्रिवेदी जी, ये पाठक जी क्या कर रहे हैं? देखिए, और मैं योगी एक जी बात ने कहना क्या कर चाहता दिया है? बटुकों के साथ रील बनाना पड़ रहा है पाठक जी को। देखिए, इन्होंने पहली बात ये कही कि हम लोग हिंदू मुसलमान करते हैं। हाँ, हम हिंदू और मुसलमान दोनों की बात करते हैं, मगर कांग्रेस मतलब मुसलमान, मुसलमान मतलब कांग्रेस, ये कौन बोलता है? इनके चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी। मुसलमान की ताकत कांग्रेस, कांग्रेस की ताकत मुसलमान। वो तो हिंदू सिर्फ मुसलमान करते हैं, हम हिंदू मुसलमान दोनों करते हैं। अब आइए, केरल में इनके नेता प्रतिपक्ष VD सतीशन क्या बोलते हैं? हम जमाते इस्लामी से साथ लेने में हमें कोई गुरेज नहीं है, वो तो बिल्कुल सेकुलर है। राहुल गांधी जाके विदेश में क्या बोलते हैं? मुस्लिम लीग इज एब्सोल्युटली सेकुलर, आई एम हैविंग नो प्रॉब्लम अबाउट इट, एंड बीजेपी इज कम्युनल। और अब तो जमाते इस्लामी का भी साथ ले रहे हैं, मुस्लिम लीग के साथ खड़े हुए हैं। और केरल में SDPI का जनरल सेक्रेटरी ओपनली स्टेटमेंट दे चुका है, 2018 में इन्होंने उनके साथ आके खड़े हुए थे। मुस्लिम्स का पहला हक होना चाहिए संसाधनों पे, वो पहले बोल चुके हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, हां, भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद हिंदू और मुसलमान दोनों की बात हो रही है, उससे पहले सिर्फ और सिर्फ मुसलमान की बात होती थी। स्वागत तो करो हमारा। पतन की हो सबसे आगे हम नजर आएंगे। भाई आप वापस हैं तो अभी करवाइए ना, अभी बोलिए वंदे मातरम बोल दीजिए। आप जो वंदे मातरम नहीं बोल सकते हो मुझे बता रहे हैं। भारत माता की जय नहीं बोल सकते। मित्रों, वीडियो के लास्ट में बहुत ही कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसीलिए कहीं छोड़ कर जाइएगा मत, देखते रहिए। अंजना जी सुनिए, घर वापसी करनी है, पूछ रहा हूं मैं। अरे प्रभु, घर वापसी करनी है, बात कर रहे थे ना, घर वापसी आज ही है, आज तक के स्टूडियो में कहा था। आई एम इन माय होम, मैं अपने घर में हूं, क्योंकि मैं वंदे मातरम भी बोल सकता हूं, भारत माता की जय भी बोल सकता हूं, तिरंगे झंडे का सम्मान भी कर सकता हूं। घर वापसी की जरूरत उन लोगों से है जो मानसिक रूप से आज भी भारत में अपने बाप दादाओं की तलाश करते हैं, मिस्र में जाते हैं, अर्तुगरुल गाजी में अपने दादा खोजते हैं। अरे भाई, अमर मंदिर जाए कोई दिक्कत नहीं है, अकबर मस्जिद जाए कोई दिक्कत नहीं है, एंथोनी चर्च जाए स्वागत है। केवल इस सच्चाई को स्वीकारने की बात हो रही है। तीनों के पिता किशन लाल है, केवल इस सच्चाई को स्वीकारने की बात हो रही है। आप सुनिए मेरी बात, सारे बच्चों से मैं प्रश्न करना चाहता हूं, बताइए अंजना जी, बेटा मुझे एक बात बताओ, आप घर वापसी कब कर रहे हैं बताइए ना। अरे मैं घर में हूं अपने भाई, क्या करूं? फिर वो मोहन भागवत जी, फिर वो मोहन भागवत जी किसकी वापसी करा रहे हैं? सूर्यकोटि समप्रभा मोहन भागवत जी किसकी वापसी करा रहे हैं? आप तो घर में सिया राम मैं सब जग जानी करूं प्रणाम जोड़ी जुगतानी, यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत। 12 साल हो गए पूरे देश को बेवकूफ बनाते बनाते, गुमराह करते धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कैसी घर वापसी करूं? मैं आपको हिंदू मुसलमान में बात करें, इसके आगे कुछ नहीं। शक्ल सूरत से कहीं से भी सऊदी अरब का लग रहा हूं कि भारत का लग रहा हूं? भारत का लग रहा हूं तो भारत में हूं, अपने घर में हूं और विचारों से भी हूं। फिर मैं कहता हूं मेरे एक बात का जवाब देना बच्चे, आप सबको आज देना है। ये सारा शो करने के बाद, स्कूल कॉलेज करने के बाद आप शाम को कहां जाएंगे? यह ह्यूमन नेचर है कि आप कहीं भी रहो, फाइनली आपको कहां जाना है? अपने घर वापस जाना है। इसलिए साइबेरिया से पक्षी 6 महीना उड़कर आते हैं, फिर वापस अपने घर जाते हैं। न्यूज में आप लोग देखते हो ना, आप कहीं भी आप किसी भी दुकान में जाओ, आप कहीं वेंडर हो, पहाड़ घूमने जाओ, फाइनली आप वापस कहां जाए? तो मोहन भागवत जी कह रहे हैं भाई फिजिकली भले आप मत आओ, आप हवन करके, त्रिपुंड लगा के, चुटिया लगा के, मानसिक रूप से तो आ जाओ यार। ये उनको बोल रहे हैं मैं इस मिट्टी का हूं, ये मेरी मिट्टी है, इसी मिट्टी में मरूंगा। अल्लाह बेहतर जाने वो कहां के है। अच्छा, मैं तो जानता हूं इस मिट्टी का हूं, इसी मिट्टी में मरूंगा। इसमें अल्लाह को लाने की क्या जरूरत है? अल्लाह के बिना मेरा वजूद नहीं है, मेरी पहचान है, मेरी पहचान मेरे अल्लाह से है, मेरे रसूल से। इसमें शर्माना क्या है? ये देश मेरा है, ये मेरी मिट्टी, ऐसी सरजमीन में जाना है, यहीं चलो हम सबकी ये सरजमीन है, सब बोलेंगे भारत माता। मेरे बाप दादा ने जान दिया है, वंदे, मेरे बाप दादा ने जान दिया है मैडम। मेरी जमीन है, जो व्यक्ति कह रहा है भारत माता, चिल्लाइए अच्छे से, आंखों अच्छे से, भारत माता की। एक बार भी मुंह से नहीं निकल रहा है मेरी जमीन है। 48 घंटे में DNA टेस्ट हो जाता है, सबका पता चल जाता है। 12 साल से सरकार में बैठ के पकौड़े तल रहे हैं, क्यों नहीं कराया भाई DNA टेस्ट? किसने रोका था? नवाज शरीफ ने रोका था, क्यों नहीं कराया 12 साल तक? DNA टेस्ट कंसेंट से होता है। अरे भाई कंसेंट, तो आज आपने मुसलमानों का कंसेंट ले लिया जो है, इतना लंबा चौड़ा भाषण पेल रहे हैं आप।
क्या मुसलमानों का क्रिश्चियंस का आपने कंसेंट लिया है मोहन भागवत ने किसी का? DNA अपनी शादी नहीं पूरा करने करनी, दीजिए। अपनी शादी नहीं करनी, हाथ उठाइए। हिंदू महिलाएं, हिंदू बच्चियां सवाल हो जाए। 4-4 बच्चे पैदा करेंगे, किसने अधिकार दे दिया भाई मोहन भागवत को? कौन क्या पहनेगा वो मोहन भागवत बताएंगे, कौन क्या खाएगा ये मोहन भागवत बताएंगे। संविधान आया तो कहते हैं साहब ये तो विदेशी है, तिरंगा आया तो बोला 3 नहीं होने चाहिए, 2 ही रंग होने चाहिए। 52 साल तक तिरंगा नहीं फहराएंगे अपने यहां पर हिंदू मुसलमान पूरे शो में, इसके अलावा कोई चीज नहीं। मोहन भागवत कह रहे हैं कि जातिवाद और तमाम चीजें कम होनी चाहिए। ये प्रधानमंत्री की भी जातियां बताते चले गए, अपने सारे मुख्यमंत्रियों की जातियां बता दी। मतलब पहले तय तो कर लो भाई, अरे भाई पहले तय तो कर लो आप। उमा भारती फलानी थी और वो फलाने कल्याण सिंह थे। अरे भाई किसने जाति पूछने के लिए बुलाया क्या आपको? तू ओकर रिश्तेदार हुआ, मियाँ हुआ, हम तो के समझीला कम बसातनी। हमने नहीं पूछी जाति, हमने नहीं पूछी किसकी क्या जाति है। मैंने जाति और धर्म के बारे में कोई शब्द नहीं बोला, कोई विभाजन की बात नहीं। मैं तो केवल ये कहता हूं कि आप बात सनातन की करते हैं, बात सनातन की करते हैं, वोट सनातन के नाम पर मांगते हैं, लेकिन आप धनातनी हैं। अच्छा, कितने लोग यहाँ पर जो युवा बैठे हैं चाहते हैं कि कास्ट के आधार पर सेंसस हो, यानी जब सेंसस हो तो आपसे आपकी जाति भी पूछकर लिखी जाए? एक भी नहीं। ये सब लोग नेहरू और गांधी के विचार को मानते हैं और ये राहुल गांधी भी देखो, नेहरू गांधी का ये विचार था कि जाति नहीं, लेकिन अनाउंसमेंट तो मोदी जी ने प्रधानमंत्री रहते हुए नेहरू ने रोका था भाई जाति का जनगणना। मोदी जी ने पीएम रहते हुए अनाउंसमेंट किया कि मैं जाति का जनगणना कराऊंगा। मतलब जाति होनी चाहिए ना? है मोदी जी से कि नहीं? बोलिए होनी चाहिए। मना कर रहे हैं, जात को मानता नहीं, सर, कुछ मना तो कर रहे हैं। राहुल जी तो रोज बोल रहे हैं होना चाहिए। वो तो पता है, राहुल जी किसकी मदद करें? और आपकी सरकार ने अनाउंस किया है कि करेंगे, तो दोनों वही कर रहे हैं। देखिए, सीधा मत बनिए। हमारा केवल जाति का, आज भी राहुल जी ने बोला है, हमारा केवल जाति का जनगणना की बात नहीं थी, उसमें इकोनॉमिक स्टेटस और एजुकेशनल स्टेटस भी था। छीन के दूसरे को देना। सुनो ना भाई, छीन के देना है तो मंगलसूत्र छीन तो लिया। सर, सवाल- 2 लाख पे गोल्ड पहुंचा दिया, पूछो। और कैसे चलेगा? सर सवाल, आप बोल रहे हैं कि बीजेपी सरकार ही हिंदू मुसलमान करती है, तो मैं आपको कुछ स्टेटमेंट याद दिला देता हूं। 2021-22 में राहुल गांधी ने चुनाव प्रचार के दौरान सिर्फ हिंदू मुसलमान किया था। 2023 में उदयनिधि स्टालिन ने क्या बोला उससे सबसे वाकिफ है। और 2012 में व्हाट्सएप पे मैसेज आया, नहीं, व्हाट्सएप पे नहीं है सर, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से हमने व्हाट्सएप पर गलगोटिया छोड़ दो भाई। सर, हम गलगोटिया को भी नहीं करते, हम होमवर्क करके आते। सर, ये गलत बात, हम होमवर्क करके आते, हम होमवर्क करके आते। गलगोटिया वालों के एक रियलिटी चेक कर देती हूँ, व्हाट्सएप पे है या इसने खुद ये नोट्स में लिखा है? सर, नोट्स है ना, किसी ने भेजा है? नोट्स में लिखा है, भेजा है। नोट्स कोई भेजता है? अंजना जी 15 से 20 चेहरे ऐसे हैं कितनी बार कहा, थोड़ा टेक्नोलॉजी समझ लीजिए आप लोग। अंजना जी, कांग्रेस के लोग कहते हैं कि हम हिंदू मुसलमान नहीं करते, तो जो उत्तराखंड में मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने के लिए आपने कहा है कि हम जीतेंगे तो उत्तराखंड में मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएंगे, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अलीगढ़ मुस्लिम एक यूनिवर्सिटी, मिनट, एक अंजना जी मैं यही दे उनको भी रोका ना, मैं फिर प्लीज कह रहा हूँ, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सर आपने अभी बैठे खड़े यहाँ पर ये कह दिया कि ये सभी के सभी बीजेपी के प्रवक्ता हैं। सर, शर्म आती है कि आप लोग राजनीति वैसे तो करते होंगे, लेकिन देखकर हमें अब शर्म आ रही है कि आप इन स्टूडेंट्स को भी ये कहना चाह रहे हैं कि ये बीजेपी के प्रवक्ता है। क्या राजनीति है सर? ऐसी राजनीति में सर थोड़ी सी शर्म करिए। मैं अपनी माँ के पैर दबाऊंगा, मैं अपनी माँ को खाना खिलाऊंगा, तो दुनिया में जाके मैं ढिंडोरा नहीं पीटूंगा। मैंने अपने माँ की सेवा की है। मैं कहना यह चाहता हूँ, आज तक एक भी हिंदू ने नहीं कहा कि मैंने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया और मैं हिंदू हूँ, और इनका यह कहना है मैं मुसलमान हूँ और मैंने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। तुमने एहसास किया अपने देश के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया? अपने देश के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग नहीं लोगे तो अमेरिका के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लोगे? हमने ऑपरेशन सिंदूर में पूरे भारत का नाम रोशन किया। हमारे साहब कह रहे तो अपने देश के लिए नहीं जाओगे? कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उसी विचारधारा ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जो कि एक अनुसूचित जनजाति से आती है, उनको राष्ट्रपति बनाया। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब मुस्लिम समुदाय से आते हैं, उनको राष्ट्रपति बनाया। मिसाइल कार्यक्रम का अध्यक्ष आज डॉक्टर टेसी थॉमस है, जो कि क्रिश्चियन है, यानी आदिवासियों को भी सम्मान, क्रिश्चियंस को भी सम्मान, मुसलमानों को भी सम्मान। ये RSS की ही विचार। आप पूछते हैं ना RSS कौन है, क्या है, कैसा है? RSS की विचारधारा का प्रधानमंत्री है, RSS की विचारधारा के राष्ट्रपति हैं, हजारों विधायक हैं, सैकड़ों सांसद हैं। ये मोहम्मद फैज खान भी RSS की विचारधारा का है, तभी ये कहता है वंदे मातरम और भारत माता की जय। और भारत के ईस्ट मेरे ईश हैं, मैं रामकृष्ण जी का भी सम्मान करता हूं, मैं अल्लाह का भी सम्मान करता हूं, मैं शिव का भी सम्मान करता हूं, जीसस क्राइस्ट का भी सम्मान करता हूं, क्योंकि ये सीख हमें भारत की हिंदू संस्कृति देती है। मैं आस्था से मुसलमान हूं और संस्कृति से हिंदू हूं। आलोक जी, तो मित्रों कैसा लगा आपको हमारा ये इंटरेस्टिंग कंटेंट? तो ऐसे और भी इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, ताकि ऐसा ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए जय हिंद।